जितनी तेजी से आजकल सूरज आसमान में नहीं चमक रहा है, उससे ज़्यादा तेजी से वैभव सूर्यवंशी नाम का यह लड़का आईपीएल क्रिकेट में चमक रहा है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने एसआरएच के मैच में, एलिमिनेटर मैच में, प्लेऑफ के मैच में वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद अपना दिल टूटा हुआ महसूस किया? क्या आपकी आंखों में भी आंसू आ गए थे? मन बुझा बुझा सा लग रहा था? मुझे तो ऐसा लगता है कि एसआरएच के फॉलोअर को छोड़कर सारे क्रिकेट फैन का मन उदास हो गया होगा जब वैभव सूर्यवंशी 97 रन पर आउट हुए और अपना शतक नहीं बना पाए, एक रिकॉर्ड नहीं बना पाए। यार, जिंदगी में बहुत सारे विस्फोटक बल्लेबाज मैंने देखे हैं, जैसे कि क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट। पर यार, यह 15 साल के लड़के ने जो एसआरएच के मैच में, प्लेऑफ के मैच में गदर और आतंक मचाया है, वह वर्ल्ड क्रिकेट हमेशा याद रखेगा। इतनी कम उम्र में इसने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, वह अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द हो, वो भी इन पर फिट बैठता है। एक आईपीएल सीजन में 59 का रिकॉर्ड उन्होंने अपने सिर्फ दूसरे आईपीएल सीजन में ही तोड़ दिया। वह तो शुक्र मनाइए कि आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी टूटते टूटते रह गया। जब यह रिकॉर्ड बना था तो शायद वैभव सूर्यवंशी 2-3 साल के रहे होंगे। भले शतक नहीं बना पाए हो, पर 28 बॉल पर 97 रन का रिकॉर्ड आईपीएल इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। आज तक भारत के किसी भी बल्लेबाज ने एक आईपीएल सीजन में 50 से ज़्यादा छक्के नहीं मारे थे, पर यह बालक अभी तक 65 छक्के मार चुका है और इसे अभी और भी मैच खेलने हैं। भाई, बॉलर कोई भी हो, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पैट कमिंस, जिसने बल्लेबाजों को लगभग सारे मैच में नाक में दम कर रखा था, पर इस बालक ने जो छक्के मारे हैं पैट कमिंस को, लगातार 3 छक्के और एक ओवर में टोटल 25 रन। जब सुनामी आती है तो फिर अपने साथ बहुत कुछ बहा कर लेकर जाती है। सूर्यवंशी के तूफान में बहुत सारे बॉलरों का स्ट्राइक रेट और एवरेज बिगड़ गया है। इस बालक ने किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा है, चाहे वह पैट कमिंस हो, बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, हेजलवुड हो, राबाडा हो या फिर सिराज। अगर क्रिकेट के भाषा में कहा जाए तो इसने सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर को मार मार कर उनका धागा खोल दिया है, मजाक बना के रख दिया है। वर्ल्ड क्लास बॉलरों में एक सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही बचे हैं, वह इसलिए कि वह इसी टीम में है। जोफ्रा आर्चर भी सोच रहा होगा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैं पीटने से बच गया। सच में यह नवजात बालक पगला गया है। किसी बॉलर की यह इज्जत नहीं करता है, मार मार कर उनका बखिया उधेड़ देता है। दूसरी तरफ मैच खत्म होने के बाद यह सबों की इज्जत करता है, पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, नमस्कार करता है, भैया भैया कहकर पीछे दौड़ता है और शायद घर पर कार्टून देखता होगा। और फिर मैच में आकर सारे बॉलरों को कार्टून बना देता है। सैल्यूट है इस मासूम बच्चे की मासूमियत। मैच खत्म होने के बाद मैं बहुत सारे पुराने क्रिकेटरों को सुन रहा था। सबों ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। सच में यह बालक कुछ अलग है।
इस आईपीएल से पहले भारत में बहुत सारे विस्फोटक बल्लेबाज हुए हैं और अभी भी हैं, पर आज का मैच देखकर वह सब के सब अब ऑर्डिनरी लगने लगे हैं। एक 15 साल का लड़का अकेले अपने दम पर आरआर को खींचकर यहाँ तक लाया है। मैच देखकर यह कहीं से नहीं लगता है कि इस बंदे को प्ले ऑफ एलिमिनेटर का थोड़ा सा भी प्रेशर है। फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन बॉलर है, बस मारे ही जा रहा है। अब जीटी और आरसीबी की बारी है। 15 मैच में 680 रन, ऑरेंज कैप होल्डर, 242 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 4 अर्धशतक, 65 छक्के, 55 चौके। चौके से ज़्यादा तो छक्कों की संख्या है। मोर देन 90% रन सिर्फ बाउंड्री से। यह बहुत बड़ी बात है भाई साहब। सिर्फ पावर प्ले में इसने 5 बार 50 लगा दिया है। इनसे आगे सिर्फ वार्नर है। 20 बॉल से पहले 5 बार यह हाफ सेंचुरी भी लगाती है। इनसे आगे सिर्फ एक अभिषेक शर्मा है, और वार्नर और अभिषेक शर्मा बहुत लंबे समय से आईपीएल खेल रहा है। इनका तो बस अभी दूसरा सीजन है, और दूसरे सीजन में भी इनके इतने रिकॉर्ड, इतना कारनामा। वैभव सूर्यवंशी से पहले सबों का इंटरटेनमेंट या तो अभिषेक शर्मा करते थे या फिर संजू सैमसन, पर अब यह दोनों इनके सामने साधारण लगने लगे हैं। वैसे मैं संजू सैमसन को फॉलो करता हूं, और जब भी उनकी बैटिंग आती है तो मैं उनको देखना पसंद करता हूं, पर आज के मैच के बाद मैं इस बंदे का मुरीद हो गया हूं, मैं इनका फैन हो गया हूं। सच में यह लड़का कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। सच में यह लड़का कमाल का है। किसी ने मैच के बाद पूछा कि क्या तुम्हारे बैट में कोई चिप लगा है, तो फिर इसने हंसते हुए कहा कि भगवान ने मुझे यह बैट दिया है और कहा है कि जाओ इसी से खेलो, इसमें कुछ स्पेशल लगा हुआ है। इसने भी सामने वाले का मजा ले लिया। भाई सच में यह लड़का 15 साल का ही है। इसका भोलापन और इस भोलापन से जवाब देना, मासूमियत से जवाब देना, एक बच्चे की तरह जवाब देना, यह साबित करता है कि सच में यह बच्चा ही है। यह मैच के बाहर, ग्राउंड से बाहर बच्चे की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर उतरता है, बड़े बड़े क्रिकेटर भी इनको सलाम ठोकते हैं। इनके बैटिंग के कायल हो गए। अभी तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में यह लड़का क्या क्या करेगा, इसकी झलक तो इसने इन 2 महीनों में दिखला ही दिया है। वेल डन वैभव। एक बिहारी सब पर भारी कहा जाता है ना। बिहारी लिट्टी चोखा हैदराबादी बिरयानी पर भारी पड़ गया। भारतीय क्रिकेट टीम इस बच्चे को अपने टीम में लेने के लिए उत्सुक है। अगर निकट भविष्य में इंडियन क्रिकेट टीम में इसका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो फिर यह निराशजनक होगा, और एक क्रिकेट फैंस का दिल टूटने वाला निर्णय होगा। इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम को जल्द से जल्द इसे इंडियन टीम में शामिल करना चाहिए। और अंत में मैं अपने आप को, इसके माँ बाप को प्रणाम और सैल्यूट करने से नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ज़बरदस्त खिलाड़ी को तो जन्म दिया ही है, पर इन सबों से बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बहुत ही संस्कारी बच्चे को जन्म दिया है। मैच खत्म होने के बाद जिस तरह यह सबों का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, और जिस अदब के साथ, जिस शालीनता के साथ, जिस मासूमियत के साथ, जिस संस्कार के साथ बात करता है, वह आजकल देखने को कहाँ मिलता है। वर्ल्ड क्रिकेट में जिस तरह का स्लेजिंग का दौर चल रहा है, मारकाट चल रहा है, बिजनेस ज़्यादा हावी हो रहा है, उस समय में इस एक बच्चे ने, इस 15 साल के लड़के ने सबों का दिल जीता है।
एक बार फिर से इनके माँ बाप को मेरा प्रणाम। एक हीरा को जन्म देने के लिए, एक शालीन संस्कारिक इंसान को क्रिकेट जगत को देने के लिए, जो लगभग ख़त्म होते जा रहा था इस वर्ल्ड क्रिकेट में। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर ब्राइट एंड गोल्डन फ्यूचर। थैंक यू।